उसने मेरा मशवरा गौर से सुना था। उसने मेरा मशवरा गौर से सुना था। She listened to my suggestion carefully. She listened to my suggestion carefully. इस जुमले में she सब्जेक्ट है, listened वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। To my suggestion ये एक ऑब्जेक्ट है इस जुमले में और carefully एक इजाफी वर्ड है जिसे हम एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। इस जुमले में हमारे पास था का लफ्ज हमने नहीं लगाया, लेकिन आखिर में फिर भी अलिफ आया है। ऐसे जुमलों को भी हम पास्ट इंडेफिनेट में लेते हैं और चूंकि इस जुमले में किसी काम के लिए इनकार नहीं है, सवाल नहीं है, लिहाजा इन जुमलों को पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। वेलकम टू 50 डेज टेंसेस कोर्स। आज की क्लास में हम 6वां दिन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ऐसे जुमले जिसके आखिर में था, थी या थे का लफ्ज आए वो पास्ट इंडेफिनेट पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे तमाम जुमलों के आखिर में लाजमी था, थी या थे या अलिफ या ये का लफ्ज आता है। जैसे उसने खाना खाया था, तुमने झूठ बोला था। अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों के आखिर में था या अलिफ का लफ्ज आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जुमलों को हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और आखिर में जुमले में ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने शोर मचाया था। चिल्ड्रन मेड अ नॉइज। इस जुमले में चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है और अ नॉइज इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया। इस जुमले में हमारे पास था का लफ्ज हमने नहीं लगाया, लेकिन आखिर में फिर भी अलिफ आया है। ऐसे जुमलों को भी हम पास्ट इंडेफिनेट में लेते हैं और चूंकि इस जुमले में किसी काम के लिए इनकार नहीं है, सवाल नहीं है, लिहाजा इन जुमलों को पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। इस जुमले में टीचर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म है। द स्टूडेंट्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कल फिल्म देखी थी। इस जुमले में आखिर में था, थी या थे की निशानी में से कोई एक वर्ड थी आया है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस है। यू वॉच्ड द मूवी यस्टरडे। इस जुमले में यू सब्जेक्ट है, वॉच्ड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। द मूवी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि यस्टरडे इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ये बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि काम माजी में हुआ था और अब वो काम माजी हो चुका। चलिए कुछ और मिसालों से इस जुमलों को समझते हैं। तुमने पिछले माह नई गाड़ी खरीदी थी। तुमने पिछले माह नई गाड़ी खरीदी थी।
You bought a new car last month. You bought a new car last month. इस जुमले में you सब्जेक्ट है, bought वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। a new car इस जुमले में ऑब्जेक्ट है और लास्ट मंथ एडवर्ब ऑफ टाइम है जो उस काम के होने के टाइम का पता देता है। तालिब इल्मों ने कल क्रिकेट मैच खेला था। तालिब इल्मों ने कल क्रिकेट मैच खेला था। Students played a cricket match yesterday. Students played a cricket match yesterday. इस जुमले में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। a cricket match ये एक ऑब्जेक्ट है, जबकि yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम है जो किसी काम के होने के वक्त का पता देता है। उसने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझे धोखा दिया था। He deceived me. He deceived me. इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, deceived वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। me इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। तुमने उसे मेरा राज बताया। तुमने उसे मेरा राज बताया। You told him my secret. You told him my secret. इस जुमले में you सब्जेक्ट है, told वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। him इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि my secret इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने पिछले माह उसकी मदद की थी। मैंने पिछले माह उसकी मदद की थी। I helped him last month. I helped him last month. इस जुमले में I सब्जेक्ट है, helped वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। him इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि लास्ट मंथ इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। डू रिमेंबर कि आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखे हैं। घर बैठ के जुमलों की प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रक्चर्स देखिए, दोबारा मिसालें देखिए और जुमलों की ट्रांसलेशन कीजिए। अगर आप ट्रांसलेशन सही करने लग जाते हैं तो ये जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों रिश्तेदारों से ये जुमले गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी ज़बान पर रवा हो जाए, स्ट्रक्चर समझ में आ जाए और आपको एक्सरसाइज और जुमले बोलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीख लें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, उस पर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप वोकैबुलरी, इंग्लिश, ग्रामर और स्पीकिंग के हवाले से रोजाना की डेली टिप्स हासिल करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये है। मेरे दोस्त ने नया घर खरीदा। तुमने पौधों को पानी दिया। हमने टीवी सीरियल देखा। उसने मेरा घर तामीर किया। हमने उसका फैसला किया। इन जुमलों की इंग्लिश आप मुझे घर बैठे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।